तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कि आप अपने जो भारत सरकार द्वारा जो एक श्रम कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, जो लेबर क्लास लोग हैं जो या फिर किसी डोमेस्टिक वर्क में लगे हुए हैं या फिर कहीं पे दिहाड़ी का काम करते हैं, तो उनके लिए भारत सरकार ने एक लेबर कार्ड का लॉन्च किया है। तो वो श्रम कार्ड वो कैसे हम बना सकते हैं, तो इस वीडियो में एक बार हम उसको प्रोसेस करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। घर बैठे ही आपको कहीं साइबर कैफ़े पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसान स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो करके श्रम कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं और आपको कहीं भी जाकर कुछ पैसे देने की किसी भी साइबर कैफ़े पे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो की। तो आपको ओपन कर लेना है अपने मोबाइल से या फिर आपके पास सिस्टम है तो उस पर आपको लॉगिन सर्च करना है आपको ई श्रम कार्ड। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ई श्रम कार्ड। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सर्च कर रखा था, तो ये आ रहा है ई श्रम कार्ड। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो ई श्रम कार्ड पे ये पहला लिंक हमें मिल जाता है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है ई श्रम कार्ड पे। ये ओपन हो रहा है, अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। हाँ, यहाँ पे ओपन होते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है जहाँ पे ये देखिए रजिस्टर ऑन ई श्रम। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस खुल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन, तो आपको आधार नंबर अपना होना चाहिए। आपके पास आधार जो है उस मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए। आपके पास अपना बैंक अकाउंट डिटेल होना चाहिए और आपकी जो एज है 16 से लेकर 59 साल के बीच में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रख के आगे प्रोसेस करना है। उसके साथ ही आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपके एम्प्लॉय पीएफ फंड जो होता है वो आपको मिल रहा है या फिर आप कोई इंश्योरेंस मिल रहा है या फिर आप टैक्स पे करते हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, तो ये केवल वही लोग एलिजिबल हैं जो पीएफ जिनको नहीं मिलता है या फिर ईएसआई नहीं मिलता है या फिर वो टैक्स पे नहीं करते, वही लोग एलिजिबल हैं इसको प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है आधार जो नंबर, आधार के साथ आपका जो नंबर लिंक है वहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ। नंबर डालने के बाद आपको नीचे कैप्चा कोड फिल करना होता है। तो यहाँ पे ये ओटीपी भेजने का आइकन आ जाता है, आपको क्लिक कर देना है सेंड ओटीपी पे। तो अभी ये ओटीपी पूछेगा, तो मैं यहाँ पे फिल कर दूंगा ओटीपी है। ओटीपी डालने के बाद आपको कर देना है सबमिट। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर पूछता है, जिसमें ऑलरेडी यहाँ पे देखिए ओटीपी वाला ऑप्शन ही आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिल कर देंगे आधार नंबर। एक बार मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का एक बटन दिखेगा, आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक और ओटीपी जाता है जो आधार के साथ जो नंबर लिंक होता है उस नंबर पे, तो वो ओटीपी मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने भर दिया है ये ओटीपी और कर देता हूँ वैलिडेट। ये हो रहा है अभी वैलिडेट, अभी थोड़ा टाइम ले रहा है। और वैलिडेट होते ही आपका यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाता है जहाँ पे नाम, आपका एज, आपका जेंडर, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपके, और फोटोज़ वगैरह यहाँ पे आ जाता है जहाँ पे ये प्री फिल्ड ऑटोमेटिक ये फीच कर लेता है। तो आपको कर देना है कंटिन्यू टू एंटर द डिटेल। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए आगे है मोबाइल नंबर और एक इमरजेंसी नंबर पूछता है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, आपका यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, सोशल कैटेगरीज, अगर आप ओबीसी है, एससी है या किसी अदर कैटेगरीज में आते हैं तो यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। आप अपना ब्लड ग्रुप और यहाँ पे आप अपना डिफरेंटरिएबल यस और नो अगर कुछ है फ्रॉम, अगर आप नॉमिनी डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हैं और नॉमिनी की डिटेल्स डाल के आप को यहाँ पे कर देना होता है सेव एंड कंटिन्यू। फिल सारी डिटेल्स अपनी
सारी डिटेल फिल कर लिया है यहाँ पे हमने। और डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव एंड कंटिन्यू। तो आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे होम, आपका रेजिडेंस डिटेल्स पूछता है। यहाँ पे आप अपना स्टेट, आपका होम डिस्ट्रिक्ट और स्टेट स्पेसिफाई आईडी डालने की कोई अनिवार्य नहीं है, आप नहीं भी डाल सकते। आप रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है, आपका एड्रेस, तो ये सारा एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना रहता है। यहाँ पे देखिए लिखा है इस परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट रेजिडेंस एड्रेस, तो आपको क्लिक कर देना है। परमानेंट एड्रेस और करंट रेजिडेंस एड्रेस अगर आपका सेम है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, अगर नहीं है तो आपको ऐसे क्लिक करके परमानेंट एड्रेस आपको नीचे क्लिक कर देना हो, ऐड कर लेना होता है अगर सेम नहीं है तो परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस। लेकिन इस केस में हमारा अगर आप परमानेंट एड्रेस और करंट रेजिडेंट एड्रेस अगर सेम है तो हम यहाँ पे तो हम भर लेते हैं इस फॉर्म को, सारी डिटेल्स। और सारी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे कर देना होता है सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू कर दिया हमने। यहाँ पर एक चीज़ और भूल रुक रही है, तो आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं ये भी ये पूछता था, आप यहाँ पे डाल दीजिए जब से आप यहाँ पर रह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 5 से 10 साल सेलेक्ट कर लेता हूँ और कर देता हूँ सेव एंड हाँ। कंटिन्यू करने के बाद ये आपका एजुकेशनल डिटेल्स पूछता है। तो आपको एजुकेशनल डिटेल्स में आपका जैसे कितने तक आप पढ़े हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हायर सेकेंडरी कर देता हूँ। ठीक है, हायर सेकेंडरी करने के बाद आपको मंथली इनकम कितनी है, तो यहाँ पे मैंने मंथली इनकम सेलेक्ट करवा लिया। और अब यहाँ पे हमें कर देना होता है सारी चीज़ें को सेव। तो थोड़ा सा टाइम लेता है ये सेव एंड कंटिन्यू का यहाँ पे अवेलेबल होने के लिए, तो हम वेट कर लेते हैं। आ गया ये, अभी हम कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपका यहाँ पे प्राइमरी ऑक्यूपेशन पूछता है कि आप क्या काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक लिखा रहा है चेक हियर। अगर आप जो भी आप काम करते हैं तो यहाँ पे आपको काम की लिस्ट आ जाएगी कि आपको कैसे टाइप करना है उस चीज़ को। तो मैं यहाँ पे इनका सिक्योरिटी में कर देता हूँ, का गेटमैन पे कर रखा है ऑन आर्मी सिक्योरिटी गार्ड में। ठीक है, तो ये इनका कितने साल का एक्सपीरियंस है वगैरह तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं इस एक्सपीरियंस में। उसके बाद आपका सेकंड ऑक्यूपाई ऑप्शन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाउ स्किल आपका कैसे मिला, डिड नॉट रिसीव वोकेशनल स्टडी, सब में आप सेल्फ लर्निंग में डाल सकते हैं आप टू रिसीव फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग। ठीक है, और उसके बाद आपको कर देना है सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपका यहाँ पे बैंक डिटेल्स पूछता है, तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है सारी बैंक डिटेल, जैसे आपका बैंक अकाउंट नंबर, और इसको आपको कंफर्म करना होता है अकाउंट नंबर को दोबारा से, अकाउंट होल्डर का नाम डालना होता है, IFSC कोड डालना होता है, बैंक का नाम और ब्रांच नेम आपको यहाँ पर डाल देना होता है। तो एक बार मैं फिल कर देता हूँ सारी डिटेल्स को, और सारी डिटेल्स को कंफर्म करने के बाद आपको एक बार सेव एंड कंटिन्यू कर देना होता है चेक करने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद लास्ट में आपका एक वेरिफिकेशन के लिए आता है कि सारी डिटेल आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको कर देना होता है सबमिट, और सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह का आपका एक ई श्रम कार्ड बन जाता है। और इस तरह आप अपने ई श्रम कार्ड को प्रोसेस कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच।